किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज का हमारा जो वीडियो है वो मशरूम की खेती को लेकर है। आज के वीडियो में मशरूम की खेती को लेकर विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। पूरे भारतवर्ष में किसान साथियों मशरूम की खेती अब एक बड़े स्तर पर होने लगी है। मशरूम की खेती बहुत प्रकार की होती है, परंतु मुख्यतः 3 प्रकार ही हमारे देश में जो हैं प्रचलित हैं। सबसे पहले है किसान साथियों बटन मशरूम। दूसरे नंबर पर है किसान साथियों ऑयस्टर मशरूम, ढिंगरी मशरूम भी जिसको बोलते हैं। तीसरे नंबर पर है कीड़ा जड़ी, कॉर्डियोसेप्स जिसे हम बोलते हैं। कीड़ा जड़ी किसान साथियों एक औषधि मशरूम है जो कई बीमारियों को ख़त्म करने का कार्य करती है। किसान साथियों जो कीड़ा जड़ी मशरूम है यह औषधि के रूप में जिस प्रकार से हमने बताया प्रयोग की जाती है, इसीलिए इसकी कीमत भी बहुत अधिक होती है। बटन मशरूम मुख्यतः सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है। ऑयस्टर मशरूम, ढिंगरी मशरूम हम जिसको बोलते हैं, सब्जी के रूप में, अचार के रूप में, मुरब्बे के रूप में, कई रूपों में इसे प्रयोग किया जाता है। पूरे भारतवर्ष में लोग अब मशरूम के महत्व को जानने लग गए हैं। लोकल मार्केट से लेकर 5 सितारा होटल तक इसकी बहुत अच्छी डिमांड रहती है। मुख्यतः सर्दियों की सीज़न में इसकी खेती बहुत बड़े स्तर पर की जाती है, क्योंकि सर्दी जो है इसके लिए अनुकूल मौसम माना जाता है। आम तौर पर बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम के जो मार्केट भाव हैं वो 100 रुपये केजी से 150 रुपये केजी तक आसानी से किसान भाइयों को मिल जाते हैं। इसीलिए हमारे किसान भाई बहुत अच्छा मुनाफा इस खेती से कमा सकते हैं। मशरूम की खेती के लिए हमें अधिक ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती। जिन किसान भाइयों के पास ज़मीन बहुत कम है और वो खेती से अच्छी कमाई करना चाहते हैं, उनके लिए मशरूम की खेती एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है। अगर हम बात करें 100 बाय 100 की एक वातानुकूलित शेड किसान भाई तैयार कर लेते हैं और पूरे वर्ष भर मशरूम की खेती करते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं। वातानुकूलित शेड तैयार करने के लिए एसी की आवश्यकता होती है। नवंबर से लेकर फरवरी तक बिना एसी भी इसकी खेती की जा सकती है। किसान साथियों मार्च से लेकर अक्टूबर तक हमें एसी की आवश्यकता होती है। एसी की मदद से हमें उचित तापमान बनाए रखना होता है। हम बात करें ऑयस्टर मशरूम की तो किसान साथियों इसको पूरे वर्ष भर बिना एसी के साधारण शेड में इंडोर तैयार किया जा सकता है। केवल हमें प्रॉपर वेंटिलेशन और ह्यूमिडिटी को बनाए रखना होता है। मशरूम की खेती के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास खेत हों, आप इसे इंडोर अपने घर में या आपके घर की छत पर शेड बना के भी आसानी से इसकी खेती कर सकते हो। किसान साथियों अगर आप मशरूम की खेती में रुचि रखते हो और इसे व्यवसाय के तौर पर अपनाना चाहते हो तो हम आपके लिए बटन मशरूम पर और ऑयस्टर मशरूम पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। साथियों मशरूम की खेती से जुड़ी सारी जानकारी आपको पहले एकत्रित कर लेनी है। मशरूम की खेती करने से पहले हम आपको सलाह देंगे कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से इसकी ट्रेनिंग लें। तो बात करते हैं कि आप कहाँ से इसकी ट्रेनिंग ले सकते हो, तो डायरेक्टर ऑफ मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलन हिमाचल प्रदेश से आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हो। इसके लिए आप dmr.icar.gov.in पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हो और अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। साथियों दूसरा हमारा इंस्टीट्यूट है हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का मुरथल सोनीपत हरियाणा में। यहाँ पर आप जाकर मशरूम से जुड़ी जानकारी और ट्रेनिंग ले सकते हो।
आप यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हो और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके अलावा कुछ किसान साथी जो दूर से हैं उनको हम एक फ़ोन नंबर दे रहे हैं 013024844106। एक और अल्टरनेट नंबर आप सेव कर सकते हो 24844107। इन फ़ोन नंबरों पर आप बात कर जानकारी भी ले सकते हो और अपना ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। ये जो 2 इंस्टीट्यूट किसान साथियों आपको हमने बताए हैं, समय समय पर किसान भाइयों के लिए ये इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग शिविर लगाते रहते हैं। आप ऑनलाइन जाकर, फ़ोन कर या व्यक्तिगत तौर पर जाकर इनसे मिल सकते हो और अपना ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके अलावा किसान साथियों आप अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर मशरूम से जुड़ी जानकारी ले सकते हो और समय समय पर यहाँ पर मशरूम से जुड़ी ट्रेनिंग होती रहती हैं, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। ट्रेनिंग के लिए आप अपने ज़िले के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या कृषि विभाग से भी संपर्क कर सकते हो या फिर आपके नज़दीक में कोई भी कृषि विश्वविद्यालय हो वहाँ पर जाकर आप मशरूम की ट्रेनिंग ले सकते हो और जानकारी ले सकते हो। किसान साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी और लाभकारी होगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।